कौन सी हुसैनियत है? मैं नहीं मानता इस हुसैनियत को। नमाज याद नहीं है, ताजिए के लिए मरा फिर रहा, मौलवियों को गालियां दिए फिर रहा, ये कौन सी हुसैनियत है? हाँ तू नमाजी था, पंज वक्ता नमाजी, शरीयत पे अमल करता है, अब मौला हुसैन से मोहब्बत करता है, वाकई मोहब्बत करता है, तो अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो घर बार में बना, पहले करबला जा। बात है कि नहीं? अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो यहाँ ताजिया बना के ज़ियारत ना करो, ओरिजिनल जाकर करबला की ज़ियारत कर। और पैसा नहीं है तो फिर भी ये है कि चलो नक्शा एक करबला शरीफ बनाओ, बना के एक जगह रख लो, ज़ियारत कर लो, बात खत्म हो गई। ये ताजिया है। घुमाना, लड़ाना, जिताना, ये कहाँ से आया? ये खाली की खुराफात, ये आशिक़ हुसैन का काम नहीं है। पहले नमाज है, नमाज फर्ज है, और हुसैनी जो होगा पहले नमाज पढ़ेगा, नमाज शर्त है। रोज़े महशर के जहाँ गुदास बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत। लोगों मैदान महशर में सबसे पहला अगर सवाल होगा तो आपसे ये सवाल नहीं होगा कि दुनिया में कितना खेत जोत कर आया है, कौन कौन सा खेत करके आया। सबसे पहला अगर सवाल होगा तो ये होगा इस्लाम नगर के लोगों के नमाज पढ़ के आया है कि नहीं पढ़ के आया है। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। हमारी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें आज वीरान है, मस्जिदों के मीनारों से अजानों की आवाजें आती है, लेकिन कोई जाने की कोशिश नहीं करता। हम बवेले करते हैं। जो हजारों खुदाओं को मानते थे आज वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, जो एक खुदा को मानते थे वो हजारों जगह भटक गए। हुसैनियत क्या है आज मैं आपको बता करके जाऊंगा। तेरे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाते, ये हुसैनियत है। अगर कोई गरीब बच्ची है उसके निकाह में उसकी मदद कर दे, ये हुसैनियत है। अगर कोई बीमार है उस बीमार का इलाज करा दे, ये हुसैनियत है। कोई कमजोर है उसे सता रहा है, कोई उसका साथ दे दे, ये हुसैनियत है। अगर तुम्हारे गांव में तुम्हारी बस्ती में कोई हराम काम होता है, गलत काम होता है, उसे रोक दो, ये हुसैनियत है। किसी की शादी में डांस पार्टी हो रही है, कोई रोकने नहीं जाता, देखने के लिए हजारों लोग चले जाएंगे। कुर्सियां डाल के एक से एक आगे बैठा होगा, छतों पे खड़े होंगे, औरतें छतों पे खड़े होंगी। भैया कुर्सी डाल के देख रहा है डांस पार्टी, तो बहन छत पे से देख रही है, देख वो भी रही होती है। भैया सोच रहा था मैं देख रहा हूँ, बेटा तू ही नहीं देख रहा, तेरी बहन भी देख रही है। समझ रहे हैं? हम हुसैनी हैं, डांस पार्टी देख रहे हैं, हम हुसैनी हैं। अगर कोई हराम काम होता रोक दो, यही हुसैनियत है। इसलिए कि हुसैन मदीने में रहते थे, यजीद शाम में रहता था। मेरे हुसैन उसके हराम कामों को रोकने के लिए करबला पहुंचे हैं, रोक के दिखाऊंगा। और हुसैन ने यजीद के हराम कामों को रोक दिया। ये हुसैन है, रोक दिया। हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? मस्जिद के इमाम साहब आए तो तकरीर करने के लिए मस्जिद के इमाम साहब तकरीर करेंगे कि नाचना गलत है, शराब पीना गलत है। मस्जिद के इमाम साहब की तकरीर से काम नहीं चलेगा। हुसैनी तुम भी हो, हुसैनी मस्जिद के इमाम साहब भी हैं। मस्जिद के इमाम उसके खिलाफ तकरीर करेंगे और तू रद्द अमल करेगा, उसके साथ नहीं रहेगा, मुखालफत करेगा। और अल्लाह ने अगर पावर दी है तो जाकर रोक दो उसको। गलत काम हो रहा है जाकर रोक दो, ये हुसैनियत है। लोग कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तो हुसैनी, हुसैन कहते थे मुझे क्या जरूरत पड़ी है? जो यजीद कर रहा करने दो, शराबे पी रहा पीने दो, गुंडागर्दी कर रहा करने दो। मैं तो मदीने में बैठा हूँ, सबसे प्यारा शहर मदीना, सबसे मुबारक शहर मदीना, सबसे सुंदर शहर मदीना, सबसे अच्छा शहर मदीना, लाजवाब शहर मदीना। मैं तो मदीना में हूँ। मदीने में मस्जिद नबवी है, नबी के रोजे के करीब। अगर एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता। हुसैन कहते मुझे क्या जरूरत है कि मदीना छोड़ के जाऊं? एक नमाज पढ़ूंगा तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। मैं क्यों जाऊं करबला के जंगलों में? मैं क्यों जाऊं वहां कूफा में? मैं क्यों जाऊं बेवफा लोगों के पास? मैं क्यों जाऊं गद्दारों के पास? मैं क्यों जाऊं प्यास के लिए? मैं क्यों जाऊं अपने बच्चों को भूखा रखने के लिए? मैं क्यों इतना लंबा सफर करूं? मैं तो यही सजदे करूंगा, यही मौला मौला करूंगा, यही अल्लाह अल्लाह करूंगा। नहीं, हुसैन उसे कहते हैं जो शरीयत के खिलाफ काम हो तो मदीना छोड़ के उसे रोकने पे राजी हो जाए। अगर आप हुसैनी हैं, अगर गांव में कोई गलत काम हो रहा, हराम काम हो रहा, रोक दो। और ऐसा रोको
पहले मीटिंग करो, मीटिंग करके रोको उसे, हाथ से रोको, और अगर ना रुके तो उसका बाइकआउट कर दो। बिल्कुल नहीं हो रहा है। कितने मुसलमानों में बेनिकाह के औरतें रह रही हैं, बेनिकाह के, और खूब उनके घर का पानी पी रहे हैं, खूब अपनी शादियों में खिला रहे हैं, खूब उनके यहाँ जाके खा रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं तो हुसैनी हूं। तो हुसैनी नहीं है, काम यजीदियों के करता। मैदान महशर में ये तेरी हुसैनियत मुंह पे मार दी जाए। बहुत बड़ा अलमिया बगैर निकाह के आज कितनी रह रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहोगे हजरत आपको कैसे पता? तो सुनो, कुछ तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दिया, और ऐसे रखे फिर तलाक के बाद, तलाक के बाद भी जब उसे पता चला, मौलवियों से मसला पूछा कि मामला गड़बड़ हो गया, इसने तलाक दे दिया, मामला इससे नहीं सिमटेगा, मामला गलत हो गया, अभी इसकी बीवी इसकी नहीं रही, तो उसने वही खामोशी से उस बात को दबा लिया, इसी तरीके से रह रहा। और कहीं कहीं पता चला कि 10 साल के बाद में अब बात उखड़ी है, कहीं 5 साल के बाद बात उखड़ी है। एक तो अपनी सगी साली को अपने घर में रखे हुए बीवी भी रह रही है, और उसकी सगी बहन से भी शादी कर। कुरान में वह अंतजमउ बैनल उख्तैन, दो बहनों को अपने घर में जमा नहीं कर सकता। मसला सुनना, एक का इंतकाल हो जाए एक बहन का, तो दूसरी साली से यानी फिर शादी कर सकता है, लेकिन एक वक्त में बीवी भी जिंदा और उसकी बहन भी अपने घर में लाकर रख लिया, हराम। कुरान मना कर रहा है। ऐसे मसले हमारे मुसलमानों में बाइकआउट नहीं करते, हम नहीं करते। बहुत से मामले ऐसे हैं कि निकाह किसी और से कर लिया और अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली। मसला सुने, निकाह किसी और से हो गया, शादी किसी और से हो गई, अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, पहले वाले शोहर से जुदा भी नहीं हुई, और दूसरे लड़के से, दूसरे आदमी से जाके फिर शादी कर ली। जब तक पहले वाला तलाक ना देगा, दूसरे से निकाह नहीं हो सकता। ये भी चल रहा है, कान खोल करके सुने, ये भी चल रहा है। अगर कहीं भी ऐसा चल रहा हो तो आज मैं आपको बता करके जा रहा हूं, लोगों मुखालफत करना। आज दीन इतना खत्म हो गया, लोगों के दिलों से ईमान इतना निकल गया, ये हराम है। बगैर निकाह के अपने घर में रख रहा बीवी को, ये हराम है। उसके बावजूद भी गांव वाले, बस्ती वाले खूब उससे दोस्ताना, खूब मामला ताल्लुकात लड़ा रहे। मैदान महशर में क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके साथ तुझे भी खड़ा कर देगा। क्या कर? हराम काम हो तो मुखालफत करो उसकी। कोई डीजा बजाए ना, डीजा, समझ रहे हैं, मना करो, और ना माने तो चुपके से 112 नंबर पे कॉल कर दो। अब तो सुविधा इतनी लंबी है, तेरा पता भी ना चलेगा, डीजल रुक जाएगा। पुलिस वाले आके जब तक भरवाना देंगे, जब तक जा नहीं सकते इस्लाम नगर से। हाँ, जा नहीं सकते, कोई भी ना करेगा, समझ रहे हैं आप? कोई नहीं करेगा। करो इस काम को। अगर कोई डीजा बजाए, अगर कोई डांस पार्टी करे, कर दो 112 पर फोन, चुपके से कहना भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसे बंद करा के जाओ। नाम का भी पता नहीं चलेगा, खुद बंद करा के जाएंगे। समझ रहे हैं? ये हुसैनियत है, सवाब मिलेगा, इसमें सवाब मिलेगा। किसी की लड़की का रिश्ता छुड़वाने में बहुत आ गए हो, लड़कों के रिश्ते मरवाने में बहुत आ गए हो। रिश्ते मरवा लो, लड़कियों के रिश्ते छुड़वा लो, इसमें बहुत आगे हो। अरे कान खोल करके सुन, अगर किसी का रिश्ता हो रहा, अगर करवाने में मदद नहीं कर सकता तो तू छुड़वाने वाला कोई नहीं होता। रिश्ता तोड़वाने वाला, रिश्ता छुड़वाने वाला, कान खोल करके सुन ले, अल्लाह की लानत है उस पर। रिश्ते बनवाओ, तोड़वाओ मत, बनवाने की कोशिश करो। अब मेरी तकरीर शुरू है, आप सुने जरा। लोगों, सबसे पहली हुसैनियत मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा तो उस काम को रोको। ये है हुसैनियत, रोको उसको, ये हुसैनियत। एक अल्लाह वाला, एक हुसैनी, अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। कह दो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, मजा आएगा, जरा सुने, आप मैं बताता हूँ हुसैनियत किसे कहते हैं। बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े वली का नाम है, अल्लाह वाले का नाम है। इनकी बारगाह में इनका एक मुरीद आया, आकर अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल लिया है। हुजूर शाम को उसके जिस्म का बाजार गर्म होता है, नौजवान लड़के उसके घर पे जाते हैं, उसके दर पे जाते हैं, और जाने के बाद में अपना माल खर्च करते हैं, और गुनाहों के दलदल में डूब जाते हैं। वो जिस्म का धंधा करती है, वो जिस्म फरोशी का काम करती है। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो चीखे मार मार के रोने लगे। मुरीद ना, इसकी सरकार, इसमें आपकी क्या खता है, क्या आप चीखे मार मार के रो रहे हैं? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, सुन, मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया, तेरी बस्ती में एक औरत नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, और बायजीद बुस्तामी तू क्या कर रहा था? तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस्ती तो मेरी है, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मुरीद कहने लगा, हुजूर फिर क्या करेंगे? कहने लगे, कल हम जाएंगे उसके कोठे पर, उसके चौखट पर, उसके घर पर, और जाने के बाद हमने फैसला कर लिया है, इस बस्ती में या तो वही रहेगी या फिर हम ही रहेंगे। एक ही रहेगा, या तो वो रहेगी या हम रहेंगे। वो रहे, वो हराम काम करती रहे, और हम भी इस बस्ती में नहीं रहेंगे। अल्लाह ने फरिश्ते को कहा, फला बस्ती का तख्ता उलट दे। मौला क्या करूं? कहा उस बस्ती का तख्ता उलट दे। और इसकी मौला किस लिए? कहा उसमें बहुत गुनाहगार लोग हैं। फरिश्ते ने इसकी मौला, उसमें तेरा एक बहुत नेक बंदा है, बहुत नेक बंदा जो रातों दिन तुझे को याद करता है। अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले उसका तख्ता उलट। मौला क्यों? वो तो तेरी इबादत करता। फरमाया, फरिश्ते वो मेरी इबादत करता, लेकिन लोगों को बुरे कामों से नहीं रोकता। खुद तो करता मगर लोगों को बुरे कामों से नहीं रोकता। लोगों खुद भी अच्छे काम करो और दूसरे लोगों को भी अच्छे कामों का हुक्म दो, बुरे कामों से रोको। ये है हुसैनियत। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, वो रहेगी, हम रहेंगे। दूसरा दिन आया, बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, फाहिशा के दरवाजे पे जाके लगा दिया, बिछा दिया, बैठ गए। उसके दरवाजे पे बैठ के अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगे। सुभान अल्लाह। अब जलसा और तकरीर शुरू हो रही है, बिल्कुल तवज्जो के साथ। और सुने, कोई भी उठने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि आज जो ये जलसा हो रहा है ये रोज रोज नहीं होगा। ये आज आपकी किस्मत है कि हुसैन ने आपको बुला लिया। सब नहीं आते हैं, उनके जिक्र में वही आते हैं जिसको मौला हुसैन बुलाते हैं। मुसल्ला बिछा दिया, अल्लाह 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 अल्लाह। बायजीद बुस्तामी का मुसल्ला बिछा, अल्लाह 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 अल्लाह। शाम का वक्त आ गया, असर का वक्त हुआ, नमाज असर पड़ी, अल्लाह अल्लाह। मगरिब का वक्त आया, और जैसे ही मगरिब का वक्त आया ना, तो शराबियों का आना शुरू हुआ, ओबाश का आना शुरू हुआ, लोगों नफ्स परस्तों का आना शुरू हुआ, जो रोजाना आते थे उस फाहिशा के दरवाजे पर, उस फाहिशा के कोटे पर आना शुरू किया। जैसे ही आना शुरू किया, बायजीद बुस्तामी को जब बैठा पाया तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बायजीद बुस्तामी के सामने भी उसकी चौखट पर खड़ा रहे। हजरत को बैठा देखता, मुंह छिपाता चला जाता। हजरत बैठे हैं, आज नहीं आऊंगा यहाँ, मैं तो कल भी आ जाऊंगा, पता नहीं आज हजरत आके बैठ गए। हजरत की वजह से रुकता ही नहीं। शाम हो गई, कोई नहीं रुका, इसलिए कि पहले लोग गुनाह करते थे, बुरा काम करते थे, लेकिन इतना ख्याल जरूर रखते थे, शर्म थी उन्हें, हया थी। पहले अगर बुरा काम भी करते थे तो डरते थे, हया थी। पहले अगर रोजा नहीं रखते थे तो छिपा छिपा के खाया करते थे। आज रोजा भी नहीं रखता और दिखा दिखा के खाता। ये बात सही बता रहा हूँ। पहले हया थी लोगों में, शर्म थी। एक बात बताऊं लोगों, सुनो, पहले की बात सुने आप। पहले अगर शादी के बाद अपनी बीवी को अपने उसके मैके से अपने
घर बुला के लेके जाता था दूल्हा, जब अपनी दुल्हन को लेके जाता था ना, तो इतनी शर्म थी कि पहले गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो मालूम है क्या करता था, डंडियां बांध के उसके ऊपर तिरपाल डालता था। तिरपाल डालने के बाद में दुल्हन को उस तिरपाल के अंदर बिठाता था, खुद तिरपाल के बाहर बैठ के अपनी बीवी को बुला के लाता था। आपको यकीन ना आए तो जो 50 साल और 60 साल के लोग हैं उनसे पूछो कि आज से 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि नहीं। ये थी शर्म। और ऐसे नहीं कि पहली बार में ऐसा करता था, अगर 20 बार भी बच्चे उसके हो गए उसके बावजूद भी इतने पर्दे में लेके आता था। आज तो इधर शादी हुई है, अजी मियां शादी तो होना दूर की बात है, खाली मंगनी अगर हो गई तो इतना लंबा मोबाइल लड़के वालों की तरफ से लड़की पे चला जाता। रातों दिन बातें चल रही हैं, रातों दिन। अभी तो निकाह भी नहीं हुआ है, अभी से तेरी बात चल रही है। मुझे बताइए जायज कहां से है? ये तो हराम है। जब तक निकाह नहीं हुआ, जब तक ये तेरी बीवी नहीं है, जब तक लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। हमने तो देखा मंगनियां भी टूट जाती हैं, बारातें भी वापस चली जाती हैं, फिर बात जो कर रहा है ये जायज कैसे हो? बात है कि नहीं मेरे भाई? कैसे जायज? बात चल रही है, मंगनी हो गई, बात चल रही है। भाई कमेटी वालों चाय के ज्यादा चक्कर ना पिलाओ, बिल्कुल डिस्टर्ब ना करो। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई है ना, आप लोग बहुत मोहब्बत से सुनते रहे। मंगनी हो जब तक निकाह ना हो जाए, जब तक कह देना लड़के वालों से हमारी बच्ची बात नहीं करेगी, इसलिए कि दुआ खैरियत की बात है ना, तो आप मेरे पास करो। लड़की का बाप हूं मैं लड़की का भाई हूं, मेरे पास करो, 100 बार करो, खैर खैरियत होगी, सब कुछ होगी। लेकिन हमारे घर की बच्चियां जब तक निकाह नहीं हो जाता, जब तक बातें नहीं करती हैं, इसलिए कि जब तक निकाह नहीं होता इन बच्चियों की जिम्मेदारी हमारी है, इनके पर्दे का ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब निकाह हो जाए तो वो तेरी बीवी हो जाएगी, अब जिम्मेदारी तेरी है। अब तू जिस तरह से चाहे इसे रख, इसलिए कि अब सवाल तुझसे होगा। निकाह से पहले जिम्मेदारी उसके बाप भाई की है, निकाह के बाद जिम्मेदारी उसके शौहर। समझ रहे मेरे भाई के नहीं समझ रहे? अब तो निकाह के बाद में भी जब बुला के लाता तो अपाचे मोटरसाइकिल पर बिठाल के ला रहा होता है, छिपकिया बना के, बिल्कुल जैसे छिपकली बिल्कुल चिपका के ला रहा होता है। बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल हया नहीं। अच्छा, बिल्कुल हया नहीं है, हया का पास नहीं है, लिहाज नहीं है। पहले लोगों का हाल ये था, लोगों ये हाल था पहले लोगों का कि अगर कोई अपनी छत पे चढ़ता था ना, बस्ती में कोई पेड़ पे चढ़ता था ना, तो ऐलान करता था हम अपनी छत पे चढ़ रहे हैं, पर्दे हो जाओ। ये ऐलान आज होता, आज 5 मंजिल पे भी चढ़ता तो कोई ऐलान नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि पहला पर्दा करती थी, इसलिए पर्दे का ऐलान होता था। अब जब पर्दा ही नहीं हो रहा तो कोई ऐलान क्यों? पहले कोई नहीं चढ़ता था छत पे, क्यों चाचा? ऐलान होता था पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़ रहे हैं। अब नहीं, अब नहीं है। अब किसको कहें पर्दे हो जाओ? तो मर्द को खुद पर्दे होना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? अब तो मर्द को खुद पर्दे होना पड़ रहा है। हाल ये है, निजाम में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हालात बहुत खराब है मेरे भाई, कयामत करीब है। हालात अपने सुधार लो, इसलिए कि अब क़यामत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत करीब है। क़यामत की निशानियां जो बताई थी अल्लाह के रसूल ने, तकरीबन कुछ अगर छोड़ दें तो सारी निशानियां पूरी होती नज़र आ रही हैं। लोगों, क़यामत की एक निशानी ये थी कि लोगों के दरमियान से हया निकल जाएगी, निकल गई। लोगों, क़यामत की निशानी एक ये थी कि नाचने गाने वालों की इज्जतें होने लगेंगी। ये बात आज है, जो नाचने वाले गाने वाले आज उनको बड़ी इज्जत की नज़रों से देखा जा रहा। आज वो सेलिब्रिटी हो गए जो नाचने गाने वाले हैं। आज हमारे नौजवान उनके कल्चर को अपना रहे हैं, आज हमारे नौजवान उनके तरीके को अपना रहे हैं, आज हमारे नौजवान उनकी जिंदगी को, तर्ज अमल को अपना रहे हैं। आज नाचने गाने वाले सेलिब्रिटी बन के घूम रहे। वो लोगों कान खोल कर सुनो, क़यामत की निशानी है। और लोगों, अगर चाहते हो कि मरने के बाद में अच्छे बदले मिले तो तुम्हारा आइडियल मुंबई का नाचने वाला नहीं होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल करबला का हुसैन
होना चाहिए, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अली का बेटा होना चाहिए, फातिमा का लाल होना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारा बायजीद बुस्तामी फाहिशा के दरवाजे पर बैठे हैं, फाहिशा की चौखट पर बैठे हैं। जितने भी आते हैं शर्म है, शराब जरूर पीते हैं, मगर इतना पता ये अल्लाह वाला बैठा। लोगों जरा गौर करो, गौर करो, फाहिशा के कोटे पर आए, मगर इतना पता कि अल्लाह वाला बैठा है। ओबाश है, मगर इतना पता है कि अल्लाह वाला बैठा। वो लोगों जरा गौर करो, पहले हाल ये था शर्म का कि बेटा अगर बीड़ी पी रहा, हुक्का पी रहा, 10 साल हो गए हुक्का बीड़ी पीते, वो अब्बा के सामने नहीं पी कभी भी, हया करते थे। इमाम साहब आ गए, हुक्का पी रहा तो हटा दिया, इमाम साहब आ गए। अगर बीड़ी पी रहा, ताऊ आ गए, चचा आ गए, अब्बा आ गए, फेंक दिया करता था, अब्बा आ गए, चचा आ गए। अब तो सुरती मसलता है, खंकर खुद ही कहता खाओगे हजरत, और खूब मसल के कहता खाओगे। हया खत्म हो गई, हया बिल्कुल खत्म हो गई, शर्म नहीं रही लोगों में। ये क़यामत की निशानी है। बायजीद बुस्तामी बैठे हैं अल्लाह वाले, और उनकी वजह से कोई रुका ही नहीं। मगरिब का वक्त हो गया, मस्जिद में अजान होने लगी, मस्जिद में पुकारने वाला पुकारने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगरिब की अजान, अल्लाह वाला बैठा है, बायजीद बुस्तामी बैठे हैं। अल्लाह वालों की शान ये है कि वो दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, दुनिया का कैसा भी इलाका, कैसा भी खित्ता हो, वो दुनिया की परवाह नहीं करते, माहौल की परवाह नहीं करते। वो परवाह करते हैं तो अल्लाह की इबादत की परवाह करते हैं। फाहिशा का दर है, फाहिशा का घर है, उसकी चौखट है, अजान हो रही है। बायजीद बुस्तामी ने मगरिब की नमाज की तैयारी कर ली। सुभान अल्लाह, यार जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज की तैयारी कर ली। अल्लाह अल्लाह, इधर अजान हुई, इधर मुसल्ले पे बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए, नमाज मगरिब अदा कर ली। नमाज मगरिब अदा करने के बाद जैसे ही मुसल्ले पे बैठे, फाहिशा की खादमा आ गई। फाहिशा ने भेजा, जाओ आज देखो दरवाजे पे कितने लोग आए, सबकी लिस्ट बना के लेके आओ, सबकी लिस्ट बना के लेके आओ। जब खादमा आई तो क्या देखा कि दरवाजे पे आज कोई है ही नहीं, ना कोई शराबी है, ना जुआरी है, ना सट्टेबाज है, ना ओबाश है, ना नफ्स परस्त है, ना हबश का पुजारी है, कोई नहीं। एक बैठा है दाढ़ी वाला, टोपी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, एक बैठा है बस। कहने लगी, बाबा यहाँ कैसे आना हुआ, क्या रास्ता भूल गए? यहां आप जैसों का काम नहीं, यहां टोपी दाढ़ी वालों का काम नहीं है, यहां तस्बीह मुसल्ले वालों का काम नहीं है। यहाँ शराबी आते हैं, जानी आते हैं, जुआरी आते हैं, नफ्स परस्त आते हैं, बिगड़े हुए आते हैं। आपने फरमाया रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता तेरी मालिकिन भटक गई है। हम इसलिए आए हैं कि अब या तो वो रहेगी या हम रहेंगे, फैसला करना है। तो कहा आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? कहा इस वक्त हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। आपका काम उससे मिलना नहीं है। कहने लगे तेरा ये काम नहीं है कि मेरा काम मिलना है कि नहीं है, ये बता कि उससे मिलने के लिए फीस कितनी लगती है, हम मिलना चाहते हैं। गई भागी भागी, दौड़ी दौड़ी गई, और जाने के बाद उस फाहिशा से बोली, आज तेरी चौखट पर कोई नहीं है, जो रोजाना आते थे वो नहीं है, शराबी नहीं है, उबाश नहीं है, नफ्स परस्त नहीं है, हबश का पुजारी नहीं है। कहने लगी फिर कौन है? कहने लगी बस एक बैठा है, टोपी वाला, दाढ़ी वाला, तस्बीह वाला, मुसल्ले वाला, अल्लाह अल्लाह वाला। हाँ एक। कहने लगी उसका दिमाग खराब हुआ है। नमाजी लोग कब से आने लगे यहाँ, अल्लाह अल्लाह वाले कब से आने लगे, उसका दिमाग खराब हुआ है।
उससे जाके कहो बाबा हम नहीं मिलते, हमारे मिलने वाले लोग और हैं, हम उनसे मिलते हैं जो नफ्स के गुलाम होते हैं, हम उनसे मिलते हैं जो गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं, हम उनसे मिलते हैं जो हमारे इनकम कराते हैं, हम उनसे मिलते हैं जो पैसा दे करके हमारा जिस्म खरीदते हैं। अरे हम जिस्म के सौदागर हैं, हमारा तुमसे बिजनेस नहीं चलेगा। आई कहने लगी बाबा वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, वो जिस्म की सौदागर है, वो उन्हीं से मिलना चाहती है जो जिस्म की तिजारत करते हैं, वो आपसे नहीं मिलेगी। बयजीद बुस्तामी ने मुस्कुरा के फरमाया, वो बेटी उससे ये पूछ गया कि तुझे टोपी दाढ़ी तस्बीह मुसल्ले से कोई मतलब नहीं, उससे ये पूछ के मिलने की कीमत क्या लगेगी। जमाना देखो अल्लाह वाला काम करता है, कभी कभी अल्लाह वाले के काम उल्टे होते हैं, जमाने को उल्टे नजर आते हैं मगर हकीकत में वो काम सीधे होते हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह वालों की शान निराली होती है, दुनिया वालों की नजर में काम उल्टे नजर आते मगर वो सीधे होते। कहने लगे हम मिलना चाहते हैं, उससे ये पूछ मिलने की कीमत क्या लगेगी। अरे वो जिस्म की सौदागर है ना, उसे तो कीमत चाहिए ना, कीमत देने हम तैयार हैं। फिर गई, कहने लगी वो मिलना चाहता है, वो जिद कर रहा है, वो चाहता मिलेगा और वो कीमत पर मिलना चाहता, कीमत देना चाहता है। फाइशा ने इतनी कीमत बताई, इतनी कीमत बताई, इतनी ज्यादा कीमत बताई ताकि कीमत सुन के वो मुझसे मुलाकात का मुश्ताक था। और एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, सुनिए जरा इस बात को गौर से। अगर आप अच्छे हो जाओ तो अल्लाह का करम आपके ऊपर ऐसा होता है कि बुराई आप तक नहीं आती है, अल्लाह ताला बुराई को आपसे पहले ही बचा देता है। आप जब बुरा काम करते हो तो बुराई चल चल के आपके पास आती है, बुराई ढूंढती फिरती है आपको, कहाँ मिलोगे, गलियों में मिलोगे वहीं पकड़ लेगी, घरों में मिलोगे वहीं आ जाएगी। और आप नेकियां करो, अच्छाई करो तो नेकियां आपको ढूंढती फिरेंगी। आप नमाजी बन जाओ तो हज की दरख्वास्त भी आपके लिए अल्लाह मंजूरी कर देगा। सुभान अल्लाह। यूट्यूब एक ऐसी चीज है, उसमें जो तलाश करो वही आता है, फिर खुद ब खुद आता है। आप देख लियो तजर्बा करके। आप यूट्यूब पर गाने सुनो, गाने आएंगे पुरानी के, नई फिल्मों के, बीट की फिल्मों के गाने आएंगे। आप तकरीरें सुनो, यूट्यूब जब खोलोगे जब तकरीर आएगी, जो सर्च करोगे वो आएगा। ये बात हकीकत है कि नहीं है? अगर आपको यकीन ना आए तो एक लड़का यहाँ बैठा होगा नवाब नाम का, बड़ी मोहब्बत करता है हमसे, वो कह रहा था हजरत 7 साल हो गया मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ। उसने यूट्यूब खोल के दिखाया तो मेरी तकरीर के अलावा उसके यूट्यूब में कुछ आ ही नहीं रहा, जिधर से भी खोल लो मेरी तकरीर, क्योंकि जो सर्च करोगे वही आता। ऐसे ही इंसान का है, जो तुम ढूंढते हो वो तुम तक पहुंचता। अगर तुम बुराइयां करोगे, गुनाह ढूंढोगे तो गुनाह चल चल के तुम्हारे पास आएंगे, और अगर नेकियां करोगे, अच्छाइयां करोगे तो नेकियां चल चल के तुम्हारे पास आएंगी। चल चल के बुराइयां तुमसे बच जाएंगी, बचेंगी बुराइयां तुमसे। एक बात बताऊं मैं आपको, कहीं नाच हो रहा हो, कहीं पर खूब मजाक हंसी और खूब वो चल रही हो बेहयाइयां, हमने तजर्बा किया है। हम निकल जाएं या मौलाना लोग ये कोई भी निकल जाएं, मैंने ये देखा औरतें कुछ शर्म करें मगर फिर भी कहती हैं हजरत आ रहे हैं, थोड़ी सी शर्म करके थोड़ा सा मामला उस वक्त ठंडा हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ अल्लाह ने इन लोगों की शर्म और हया रखी है कि इनकी वजह से बुराई थोड़ी सी हट बच जाती है। बता आपको यकीन ना है, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आज, गौर से सुनो, सबसे बड़ी बात आप लोग भी सुनो, आप तजर्बा करना। आपने कभी सफर किया होगा ट्रेन में, बस में, अगर नहीं किया होगा तो आप करेंगे देखना। ट्रेन और बस में एक जमात आती है जो बीच की जमात होती है, न मर्द ना औरत, 6 नंबर वाली जो, ये 6 नंबर वाली जो जमात होती है बड़ी खतरनाक होती है। ये जब मांगती है तो जो देने वाला वो तो देते ही है, जो देने वाला नहीं है उससे भी ले लेती है। सही बता, बड़ी खतरनाक जमात, दे देगा क्यों नहीं।
बड़े बड़े कंजूस से निकलवा लेती है जमात, बड़े बड़े कंजूस से। मगर अल्लाह का शुक्र है मुझे आज 14 साल हो गए सफर करते हुए, पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूँ, खुदा की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ। आज तक ट्रेन में मेरे साथ इस जमात ने ना मुझसे मांगने की कोशिश की है, ना मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की है। खाली ये देखते ये टोपी दाढ़ी वाले छोड़ दो। आज भी कदर है इस चीज की, आप देख लेना, आप देख लेना, ये कदर है। आपके दो दाढ़ी ना हो, टोपी ना हो, दोगे तुम तो तुम, तुम्हारे दादा देंगे वहां, वो निकलवाना जानते हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, लेकिन अल्लाह का फजल है, मैंने एक बार एक से पूछ भी लिया, मैंने कहा भैया एक बात ये बताओ, तुम हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? कहते हम ही नहीं मांगते, तुम अल्लाह वाला हो। मैंने कहा चलो हम तो बड़े गुनाहगार हैं, तुम्हारी नजर में ही सही, समझ रहे हैं आप? तो कम से कम जैसा ढंग बनाओगे वैसा रंग हो जाएगा, जैसा ढंग होगा वैसा रंग होगा। अगर नेकियों की जस्तजू में रहोगे तो नेकियां तुम्हें ढूंढेंगी, अगर गुनाहों के जस्तजू में रहोगे तो गुनाह तुम्हें ढूंढेंगे। और जलसे में आने वालों जरा गौर करो, फाहिशा ने कहा उससे कह दो उसका काम नहीं है, अल्लाह वाले ने कहा उससे कीमत पूछ। जब कीमत पूछने की बात की ना तो उसने इतनी कीमत बताई कि वो आ ना सके, लेकिन अल्लाह वाले के दिल से लगी थी फैसला हो के रहेगा, या तो हम रहेंगे या वो रहेगी। सुभान अल्लाह। कई गुना कीमत मांगी, बायजीद बुस्तामी ने निकाल के जुब्बे की जेब से जो मांगा दे दिया, कर ले जा, और इससे भी अगर ज्यादा मांगे वो भी ले जा, लेकिन आज एक बार मुलाकात हमें करना जरूर है। कीमत अदा कर दी, और कीमत अदा करने के बाद जैसे ही उसके हुजरे में, उसके कमरे में बायजीद बुस्तामी ने जाने के लिए तैयारी की तो लोगों जरा गौर करो, फाहिशा की खादमा ने कहा रुक जाओ, उधर से हम इशारा करेंगे तो आना। बायजीद बुस्तामी को रोक दिया गया। लोगों जरा गौर करो, जितना सबों से वो माल कीमत वसूलती थी, आज एक से इतनी कीमत लेके बैठ गई। अब जब बायजीद बुस्तामी आने लगे तो फाहिशा ने सोचा आने वाला बड़ा मालदार है जो सबके बराबर अकेला कीमत दे के आ रहा है, ये तो बहुत मालदार है, अगर आज यहाँ से खुश होके गया तो ये तो रोजाना आया करेगा, रोजाना इतनी मोटी रकम दे के मुझे जाया करेगा, इसलिए आज इसे खुश करना जरूरी है। मगर उसको क्या पता था तेरी क्या औकात तो उस अल्लाह वाले को खुश करे। आज अल्लाह वाला ही तेरी जिंदगी बदल के चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात कर रहा हूँ, अभी जिक्र हुसैन भी करूंगा, करबला पे भी आऊंगा, मगर मैं हुसैनियत बता रहा हूँ बस, उसके बाद हुसैन का जिक्र। और उठ कर ना जाए, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग उठ के एक आध आदमी जा रहा है। नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी का ये बहुत हसीन लम्हा है, आप उठ के भी जाओगे तो घर जाके कुछ नहीं कर लोगे, लेकिन यहाँ बैठे रहोगे तो रब की रहमत में बैठे, रब की रहमत में बैठे। आप जरा गौर करें, जरा गौर करें, मेरे भाई जैसे ये पहुंचे, फाहिशा ने मजीद बनाओ सिंगार किया, आज खुश करके भेजूंगी, अल्लाह वाला आया है, आज इस पे अपना रंग चढ़ा के भेजूंगी। मगर इसे क्या पता था अल्लाह वालों पे ऐसा रंग चढ़ा हुआ होता, उन पे किसी का रंग नहीं चढ़ता, वो जमाने में अपना रंग चढ़ा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो किसी हिंदुस्तानी का रंग न चढ़ा, मेरे ख्वाजा ने 90,000 पे अपना रंग चढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह तो बोल रहा है। आज हमारे नौजवानों पर रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, कभी किसी हीरो का चढ़ गया, कभी किसी हीरोइन का चढ़े, हीरोइन के रंग भी चढ़ जाए नौजवानों पे, कभी हीरोइनों की तरह भी बाल रख के घूम रहे होते हैं, हीरोइनों की तरह भी मेकअप पटम बना रहे होते हैं, कान भी छिदवा लिए बहुत से नौजवानों ने, तो कान नाक और छिदवा लो, नाक और बचिए, इसे भी छिदवाओ, चूड़ियां भी पहनो, पूरा काम करो, कान छिदवा के घूम रहे हैं, कान, समझ रहे हैं, कान छिदवाए पड़े हैं, पैंट फाड़े पड़े हैं, पैंट
जरा गौर करें आप मेरे भाइयों, रंग चढ़ गया तुम्हारे ऊपर जमाने का। जिसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का रंग चढ़ जाता है उस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। हाँ भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ा लो, कुरान का ऐसा रंग चढ़ा लो अपने ऊपर, इश्क़ रसूल का ऐसा रंग चढ़ा लो, जहां जाओ तेरे ऊपर किसी का रंग ना चढ़ सके। जिधर से गुजरता चला जाए अपने रंग में रंगता चला जाए। वाह सुभान अल्लाह। बहुत ये रंग है। आज अगर पूछो बीड़ी वाले से कहाँ से पीरा, करा दोस्तों ने सिखा दिया। शराबी से पूछो कहता दोस्तों ने सिखा दिया शराब पीना। जुआरी से पूछो जुआ कहाँ से कहता दोस्तों ने सिखा दिया। दोस्तों का रंग तेरे ऊपर चढ़ गया, तेरा रंग दोस्तों पे क्यों ना चढ़ सका? होना तो ये चाहिए था शराबियों में जाता उनकी शराब छुड़ा देता, बेनमाजियों में जाता। मैंने देखा कि अच्छा खासा नमाज पढ़ ला, बेनमाजियों में बैठने लगा, अपनी भी जमात छोड़ दी। क्यों छूट गई जमात? कहने लगा मौलाना जरा बैठ गया था। बेवकूफ, तेरी उन्होंने छुड़वा दी तो तूने उन्हें पढ़वा क्यों नहीं दी? यार जरा बोलो ना। जब वो तेरी छुड़वा सकते हैं तो तू उन्हें पढ़वा क्यों नहीं सकता? उनका रंग तेरे ऊपर चढ़ रहा है, तेरा रंग उनके ऊपर क्यों नहीं चढ़ रहा? तेरा चढ़ रहा, अपना भी चढ़ा क्या ना। बस हमारे नौजवानों का तो ये हाल है, बस वो कैसेट लगाएंगे उस वाली, वो नीस साबरी वाली बड़े झूमेंगे। मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, रंग बड़ा झूमेगा, चिश्ती रंग चढ़ गया। फजर पड़ी ना, चिश्ती रंग चढ़ गया। बेपर्दगियों का घर में माहौल है, तेरे पर चिश्ती रंग चढ़ गया। तेरे पर चिश्ती रंग नहीं, तेरे पर बोरान चढ़ गया, बोरान। तुझे आगरे के पागल खाने में जाने की जरूरत है। सही बता रहा हूं, चिश्ती रंग चढ़ गया। खुदा की कसम अगर चिश्ती रंग चढ़ गया होता तेरे ऊपर तो तेरे रंग ढंग खैरों की तरह नहीं होते, तू सुन्नत रसूल के सांचे में ढला होता। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तेरे घरों से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही होती, तेरे घर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आ रही होती। फजर के वक्त में तेरे घर में सन्नाटा ना छाया होता। फजर के वक्त में तेरे घर में खर्राटे लेके नहीं सो रहे होते, बल्कि फजर का वक्त होता तेरे घर में बच्चा बच्चा जागा होता। ए लोगों, तेरी बीवी भी नमाज पढ़ रही होती, तेरी अम्मी भी नमाज पढ़ रही होती, तेरी बहनें भी नमाज पढ़ रही होती, तू भी मस्जिद में नमाज के लिए गया होता और फजर के बाद तेरे घर से कुरान की तिलावतों की आवाजें आ रही होती, कुरान के पारों की आवाजें, खुदा की कसम तिलावतें हो रही होती। ये था तेरे ऊपर रंग। ये रंग जिस दिन तेरे ऊपर चढ़ गया, जमाना तेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगा। जिधर से तू गुजर जाएगा जमाना तेरे रंग में रंगता नजर आएगा। बहुत खूब, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत जिंदाबाद। माहौल बड़े खराब है। रंग इस्लाम का इतना चढ़ा लो, इतना चढ़ा लो कि तुम्हारे ऊपर से कोई रंग ना उतार सके। जहां जाओ तेरे रंग में रंग जाए। बड़ा मुश्किल है इस वक्त इस्लाम पर अमल करना। समझ रहे हैं आप? ए मोबाइल वालों, ए कंगन वालों, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। अपनी बात मत करो, आज मेरी सुनो। अच्छी नहीं लग रही क्या मेरी बात? आपको समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है तो सुन लें आप। इतना बुरा माहौल हो गया, इतना बुरा माहौल हो गया, इतना बुरा माहौल का। बेपर्दगी इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई मेरे भाइयों। बेपर्दगी को इतना अच्छा समझा ना लगा कि बेपर्दगी को बुरा ही नहीं समझा जा रहा। अगर कोई बच्ची पर्दा करने लगे, कोई बच्ची अगर हया का जेवर पहन ले, कोई बच्ची पर्दे में रहने लगे, मजाक बनाती है उसकी सहेलियां महल्ले की औरतें, कहती है बहुत बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही हो, पर्दे में से नहीं निकल रही हो, बड़ी भारी मुल्लानी बन रही हो। जबकि सही बात तो ये थी कि ये बच्ची सही है। जो कनीज़े फातिमा बन के बैठी है यही बच्ची सही है। जो बेपर्दा बाजारों में घूम रही वो सही नहीं है ना। अपना रंग ऐसा रंग लो, अगर झूठों में जाओ तो उसका झूठ छुड़वा दो, बेनमाजियों में जाओ तो उन्हें नमाजी बना दो, शराबियों में जाओ शराबे छुड़वा दो, लोगों झूठ बोलने वाले में जाओ उनके झूठ छुड़वा दो।
अरे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको तुम बड़े पीर दस्तगीर कहते हो, जिनको तुम मोहब्बत में 11वीं शरीफ करते हो, बचपन में डाकुओं में चले गए। जा रहे हैं काफिले के साथ पढ़ने के लिए, डाकू मिल गए रास्ते में, डाकुओं ने घेर लिया गौसे आजम का काफिला। मोहब्बत से सुनना, डाकुओं में, डाकुओं के सामने बड़े बड़े अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन मेरा गौस डाकुओं में भी आ गया, डाकुओं में फंस गया। चारों तरफ से डाकुओं ने घेर लिया, लूटना शुरू कर दिया। काफिले वालों को लूटा, उनका माल लूटा। जब सबको लूट लिया, गौसे आजम का बचपना है, इन पर किसी की नजर नहीं पड़ती, इनको तो ये देखकर छोड़ दिया करते, ये बच्चा इस पे क्या होगा। लेकिन एक डाकू ने सोचा, लाओ मालूम करने में क्या जा रहा है, इस बच्चे से भी मालूम करके देखूं, हो सकता है इसके पास कुछ हो। गौसे आजम के पास आया, आके कहने लगा, बच्चा क्या तुम्हारे पास भी कुछ है। गौसे आजम ने फरमाया, हाँ है ना, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, 40 अशरफियां हमारे पास है। पड़ गया, कहने लगा, बच्चा तुम तो बता ही नहीं रहे, 40 अशरफियां। हाँ, तो कहने लगे, तुमने क्यों नहीं बताई, काम से किसी ने पूछा ही नहीं। हमने बताया नहीं, तुमने पूछा बताया। तो कहा, सब लोगों से तो माल पूछा जाता, तो डाकुओं से माल छिपाते, मना करते हैं, नहीं ये होता, जब भी मना करते हैं, तुमने कैसे बता दिया। कहने लगे, हमने इसलिए बता दिया, हमारी अम्मा जान ने कहा था, बेटा कभी झूठ ना बोलना। सुभान अल्लाह। हम तो रंग में रंगे हुए हैं, झूठ बोलने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए हमने बतला दिया। कहा, कहाँ का, ये हमारी सदरी की जेब में सिली हुई है, निकालो, निकाल के दे दिए। जरा गौर करें बेटा, बता दो। अपनी अपनी ख्वाहिश, मैं जो तकरीर कर रहा हूं ना बेटा, ये शादी की तकरीरें हो रही हैं, बेपर्दगियां शादियों में ही होती हैं, समझ रहे? और दूसरी एक बात यह है, हकीम वो है जो नब्ज पकड़ के दवा दे, हकीम वो नहीं है जो मरीज से पूछ के दवा दे। अब कोई बैठा है, कोई कह रहा है ये तकरीर कर दो, कोई दिल में लेके बैठा वो तकरीर कर दो, कोई कह रहा है ये तकरीर कर दो। तो मैं मौलवी हूँ, चैनल वाली टीवी नहीं हूँ कि बदलते रहो, समझ रहे हैं आप? मैं मौलवी हूँ, एक तरफ से चलूंगा ना बात लेके। मैं हुसैनियत बता रहा हूँ क्या, और उसके बाद हुसैन की जिंदगी बताऊंगा, समझ रहे? आपको मैं इसलिए नहीं आया कि आपको हंसा के मजे दिला के चले जाऊं, मेरा आने का मकसद है मैं इस्लाह करा के जाऊं। यहाँ पर जलसा हुआ तो चाहे 2 नमाजी बढ़े, लेकिन बढ़ने चाहिए, ये है। 2 ही लोग झूठ से तौबा करें, मगर करना चाहिए। 2 ही बच्चियां कनीज़े फातिमा बने, पर्दा अपनाएं, मगर अपनाना चाहिए। 2 ही नौजवान तौबा करें कि अब हमें फिल्मी स्टारों को अपना आइडियल नहीं बनाना है, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आइडियल बनाना है। वो तो कोई बात कहीं आ गई, हमने कह दी, और ये चैनल वाले कट करके उसी बात को डाल देते हैं। एक बात को 10-20 सेकंड की होती है, आप सुनते हो यार, वो बस वो ही देखेंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। तकरीर जो होती है वो इस्लाह के लिए होती है, उस तकरीर को आप सुने और अपने जहन पर नक्श करें। और मैंने तो जिंदगी का ये मकसद बना लिया कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी में मौका दिया है कि मुसलमानों की इस्लाह करने का, तो मैं इस्लाह करूंगा जहां तक हो सकेगा इस्लाह। और खुदा की कसम में इतनी मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, अगर आपको अब भी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं समझता हूँ ये ईमान की कमजोरी है, इससे अच्छी तकरीर और क्या करूंगा मैं, बताइए, ठीक? और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं ओरिजिनल गुलफाम बैठा हूं। अगर खाली मैं स्टेज पे आकर बैठ जाऊं और बैठ के कुछ भी ना बोलूं ना, तो जलसे वाले जब भी खुश हो जाते हैं, बस हजरत आ गए, बात खत्म हो गई। अब तो मैं मेहनत से तकरीर कर रहा हूं, टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? अब सुनिए, आप अपने ऊपर ऐसा रंग चढ़ा लो, ऐसी मस्ती चढ़ा लो इश्क़ मुस्तफा की, कि जमाने का रंग तेरे ऊपर चढ़ी ना पाए, ना चढ़ पाए। बात आ गई, मैं बता रहा हूं। फिरौन का नाम सुना होगा आपने, फिरौन, कुरान में भी उसका जिक्र है। फिरौन हजरत मूसा के जमाने में हुआ करता था।
अपने आप को खुदाई का दावा कर बैठा, मैं खुदा हूं, माज़अल्लाह, खुदा मान। फिरौन की एक खादमा थी, ईमान ले आई थी हजरत मूसा पर, अल्लाह वाली थी। फिरौन की बच्चियों के सर में वो कंघी कर रही थी। फिरौन वो था जो कह रहा था मैं खुदा हूं, जो उसे नहीं मानता था उसको वो मार दिया करता था। ये इसके घर में कनीज थी, इसकी खादमा थी, इसके बच्चों की कंघी कर रही है। कंघी हाथ से छूट के गिर गई। जब